शांति 15/2/2021 की साकार महावाक्यों में मेरे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। निराकार बाबा हमको पढ़ाते हैं। मनुष्य कहेंगे वह ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है। बाप समझाते हैं कि नाम रूप से न्यारी कोई चीज है नहीं। तुम बच्चे जानते हो, यहाँ कोई भी साकार मनुष्य नहीं पढ़ाते और कहाँ भी जाओ सारी वर्ल्ड में जाकर ही पढ़ाते हैं। यहाँ तो सुप्रीम बाप है जिसको निराकार गॉड फादर कहा जाता है, वह निराकार साकार में बैठ पढ़ाते हैं। यह बिल्कुल नई बात हुई ना। बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे, फिर देवता बनेंगे। मनुष्य देह अभिमानी रहने की आदत है, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है। यह है उनके ऑर्गेन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। फिर बाबा ने कहा, आत्मा क्या चीज है वह भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा के लिए कहते हैं एक चमकता हुआ सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच में रहता है। इन आँखों से देख ना सके भल कोई कितना भी कोशिश करे। शीशे आदि में बंद करके रखें कि देखें कि आत्मा निकलती कैसे है। कोशिश करते हैं परंतु किसको भी पता नहीं पड़ता है आत्मा क्या चीज़ है, कैसे निकलती है। बाकी इतना कहते हैं आत्मा स्टार मिशल है, दिव्य दृष्टि बिगर उसको देखा नहीं जाता। भक्ति मार्ग में बहुतों को साक्षात्कार होता लिखा हुआ है। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ। अखंड ज्योति है ना। अर्जुन ने कहा हम सहन नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं इतना तेजों में आदि कुछ है नहीं। जैसे आत्मा आकर शरीर में प्रवेश करती है थोड़े ही पड़ता है। अब तुम भी जानते हो कि बाबा कैसे प्रवेश कर बोलते हैं। आत्मा आकर बोलती है। यह भी ड्रामा में सारी मूड है, इसमें कोई ताकत की बात नहीं है। फिर बाबा ने कहा, सर्व का सदगति दाता एक सत्य श्री अकाल कहते हैं ना। अर्थ नहीं समझते, पढ़ते तो बहुत रहते हैं। बाप समझाते हैं अभी सब पतित हैं, फिर पावन दुनिया बनेगी। भारत ही अविनाशी है। सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे यह संगम युग है, चढ़ती कला का युग। इसमें सभी का भला होता है, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, बाबा सभी ब्राह्मण बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा कहते तुम मेरे बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, अभी रावण की तीरों से छूटते हो, तुम स्वर्ग की राजाई पाते हो, पास भी ओनर बनते हो, मैं नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। तुम आत्माएं पतंग हो, तुम्हारी डोर मेरे हाथों में है। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा की दादी गुलजार कहती है, बाबा की डोर हमारे हाथों में, हमारी डोर बाबा के हाथों में। गीत में बाबा ने कहा, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन के थे हम मोहताज। लास्ट में बाबा ने कहा, बाबा ने फरमान दिया है कि कोई भी देहधारी को याद न करो। आँखों से जो देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। इसलिए बाप कहते मन मना भव मध्याजीव भव। इंसान को भूलते जाओ। माया के तूफान बहुत आएंगे, इसमें डरना नहीं है। बहुत तूफान आएंगे परंतु कर्म इंद्रियों से कोई कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं तब जब तुम बाप को भूल जाते हो। यह याद की यात्रा एक ही बार होती है, वह है मृत्यु लोक की यात्रा है, यह है अमर लोक की यात्रा है, यह है। अब बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बच्चे शिव जयंती की कितनी तारे
भेजते हैं। बाप कहते हैं तत्वम, तुम बच्चों को भी बाप बधाई देते हैं। वास्तव में तुमको बधाई हो, क्योंकि मनुष्य से देवता तुम बनते हो। फिर जो पास विथ ऑनर होगा उनको जास्ती मार्क्स और अच्छा नंबर मिलेगा। बाप तुमको बधाई देते हैं कि तुम अब रावण की जंजीरों से छूटते हो। सभी आत्माएं पतंगे हैं, सबकी रस्सी बाप के हाथ में है, वह सबको ले जाएंगे, सर्व के सद्गति दाता। परंतु तुम स्वर्ग की राजाई पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट बाबा ने कहा, पास विथ ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। इन आँखों से जो दिखाई देता है उसे देखते ही नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, हम अमरलोक की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए मृत्यु लोक का कुछ भी याद न करें। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, यह ध्यान रखना है। ध्यान में बाबा ने कहा, अति इंद्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। इंद्रिय सुखमय स्थिति अनेक आत्माओं का आह्वान करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण, जितना लास्ट कर्मातीत स्टेज समीप आती जाएगी उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी और इसी अतीन्द्रिय सुख की स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज आह्वान कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति ही विश्व कल्याणकारी स्थिति है। इस स्थिति द्वारा कितनी भी दूर रहने वाली आत्माओं को संदेश पहुंचा सकते हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। हर एक की विशेषता को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।